गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 7.3 आज डिस्कस कर रहे हैं अपन। माय डियर स्टूडेंट्स, अभी तक अपन ने जो पिछली क्लासों में क्लास 9th में समझा, दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करना है ना। यदि मैं कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्रायंगल देखूं, कॉन्ग्रेंसी ऑफ कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल, तो मैंने कितने तरीके से ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करना आपको सिखा दिया। मैं आपको पहले वो बता दूं, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। कितने तरीके से अपन ने कॉन्ग्रेंट करना सीख लिया है। सबसे पहले यदि मैंने आपको रूल बताया था कि भैया किसी ट्रायंगल की अगर दो साइड है ना, दो साइड इक्वल हो और एक एंगल इक्वल हो, तो मैंने उसके थ्रू आपको बताया कि साइड एंगल साइड रूल बनता है और इससे दो ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो जाते हैं। पहली चीज। सेकेंड थिंग, अगर दो एंगल इक्वल हो और एक साइड इक्वल हो, तो मैंने बताया था कि वहां से एंगल साइड एंगल रूल बनता है और वो दो ट्रायंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रेंट प्रूफ होते हैं। नंबर थर्ड चीज, अगर दो एंगल इक्वल हो और एक साइड इस तरीके से भी, तो एक रूल ये भी बना था कि एंगल एंगल साइड रूल भी बनता था, है ना। ये लिखने का तरीका होता है, जैसे ही आपको डायग्राम में नजर आता है उसके हिसाब से रूल बनता है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, एक चीज, अगर किसी ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल हो तो ट्रिपल साइड रूल भी अपन ने समझा, जिसको ट्रिपल एस 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 रूल बोला। क्लियर। नाउ एक चीज जो मैंने आपको नहीं बताई अभी तक, वो मैं बता देता हूं कि भैया यदि कोई ट्रायंगल इस तरीके से है, ये इसको बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल किस तरीके से हो, ट्रायंगल दिस, एक 90 डिग्री का एंगल हो, है ना। ये सिमिलर एक ट्रायंगल इसी तरीके का हो, राइट एंगल ट्रायंगल, है ना, इसमें भी 90 डिग्री का एंगल। माय डियर फ्रेंड्स, यदि इसमें एक 90 डिग्री का एंगल हो, ये साइड इसकी इस साइड के इक्वल हो, ध्यान से सुनना, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल हो और राइट एंगल ट्रायंगल हो, तो यहां से एक रूल बनता है, रूल नंबर 5, कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने को, जिसको बोलते हैं आर एच एस रूल। कौन सा? आर एच एस रूल। डियर फ्रेंड्स, आर एच एस का मतलब है राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। कौन सा रूल है? राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। हाइपोटेनियस साइड। अच्छा, जो लिखा है वही मैं आपको डायग्राम में भी दिखा रहा, ध्यान से। ये होता है हाइपोटेनियस ऑफ द ट्रायंगल और ये होता है राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री। तो 90 डिग्री हो किसी ट्रायंगल में सेम, और हाइपोटेनियस जो है कि दोनों के इक्वल हो, तो इसको बोलते हैं आरएचएस रूल, हाइपोटेनियस। ठीक है। तो अभी तक मैंने जो आपको रूल बताया है वो ये रूल है जिनसे अपन ने किसी ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ किया है, जिससे अपन ने किसी ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ किया है। माय डियर स्टूडेंट, इन्हीं का इस्तेमाल करते हुए कुछ और क्वेश्चन है अपनी एक्सरसाइज 7.3 में, है ना। देखते हैं इसमें, पहला क्वेश्चन देखते हैं पहले एक्सरसाइज 7.3 का। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो ये है, देखिए। ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ए बी आर टू आइसोस्लेस ट्रायंगल। देखिए ध्यान से, आइसोस्लेस ट्रायंगल है दोनों, है ना।
ऑन द सेम बेस। इंपॉर्टेंट बात है माय डियर स्टूडेंट कि ये ट्रायंगल अलग अलग नहीं है, सेम बेस के हैं। BC and vertices A and D are on the same side of the BC. See figure 7.39। हाँ, तो डायग्राम की बात करें, सबसे पहले मैं आपको वो डायग्राम बता देता हूँ, बना देता हूँ जो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये एक ट्रायंगल है बड़ा सा, पहले देख लीजिए। दिस, ठीक है। ये बीच में है आपका बाइसेक्शन परपेंडिकुलर, और इसी को लेकर एक ट्रायंगल अंदर बना हुआ है, क्योंकि बेस समान है डियर स्टूडेंट। तो बेस समान इस तरीके से ट्रायंगल का बना है, देखिए ये। ओके, ये ट्रायंगल हुआ आपका ए बी सी। ये पॉइंट है आपका बी, और ये पॉइंट है डी। ओके, नाउ अब इसमें क्या क्या बोला अपने को ध्यान से देखिए भैया। ट्रायंगल ए बी सी मतलब बड़े वाले की बात कर रहा है, और अंदर है ट्रायंगल डीबीसी, है ना। ट्रायंगल एबीसी एंड डीबीसी, टू आइसोस्लेस ट्रायंगल। आइसोस्लेस ट्रायंगल का मतलब सिंपल सा है कि इसकी भुजाएं जो है दो दो साइड इक्वल है। जैसे बड़े ट्रायंगल की ये ए बी और ए सी इक्वल है, वैसे ही छोटे वाले ट्रायंगल की डी बी और डी सी इक्वल है। इतना क्लियर। आइसोस्लेस का मतलब इतना हुआ सर, ठीक है। बीसी सेम बेस, सेम बेस मतलब दोनों के लिए बेस कौन है, बीसी। एंड वर्टाइसेस एडी, है ना। वर्टाइसेस कौन है, एडी, ठीक है। इफ एडी एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट, ध्यान से पढ़िएगा, ये एडी को वर्टाइसेस बोल रहे, ए से डी तक को। अब बोल रहा है कि एडी को यदि एक्सटेंड किया जाए, आगे बढ़ा जाए, है ना, तो इंटरसेक्ट बीसी एट पॉइंट पी। माय डियर फ्रेंड्स, इंटरसेक्ट करता है इसका मतलब जिस लाइन पर जाके काट रहा पी पॉइंट, उसको बराबर इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, मतलब इधर भी और इधर भी। इतना क्लियर। सो देट, ये क्वेश्चन हो गया है ना। सो देट कहिए पहली चीज, है ना। टोटल चार चीजें इसमें अपने क्लियर करना है कि भैया ट्राइंगल ए बी डी जो है वो कॉन्ग्रेंट होगा ट्राइंगल डी, सॉरी ए सी डी के, है ना। कॉन्ग्रेंट होगा ए सी डी के। ए बी पी कॉन्ग्रेंट होगा ए सी पी के, है ना। ए पी बाइसेक्ट करेगा एंगल ए एस वेल एस एंगल डी को। AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द BC। ये अपने को प्रूफ करना, कोई बात नहीं, ठीक, आसान है। सबसे पहले तो मैं आपको अब ये क्वेश्चन मैंने रीड कर लिया, ये क्वेश्चन हटा रहा हूँ, है ना। बुक में आपको दिया हुआ है, आप नोट डाउन कर लें। ओके, अब आ जाओ। सबसे पहले इसमें गिवन डाटा क्या है। गिवन, गिवन में क्या क्या दिया भैया, ए बी और ए सी जो है ट्राइंगल में अपने को दिया है, ए बी साइड इक्वल टू है ए सी के, ये दिया हुआ अपने को, है ना। क्योंकि एबीसी क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। वैसे ही क्या है, डीबी जो है, ध्यान से सुनना, डीबी किसके बराबर है, डीसी के। रीजन क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, एबीसी एंड डीबीसी, यहाँ लिख देंगे एबीसी एंड डीबीसी आर आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। कोई दिक्कत, है ना। ये दोनों ट्रायंगल जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल दिए हुए।
तो दो ट्रायंगल अपने को एबीसी एंड डीबीसी दिए थे आइसोसेलेस, जिनकी ये दो भुजाएं इक्वल है। दिस इज अ गिवन माय डियर स्टूडेंट्स। अब जो प्रूफ करना है वो मैं एक एक चीज लूंगा और उसको साथ में सॉल्यूशन भी करते चलूंगा। क्लियर है? ठीक है। तो पहली चीज जो प्रूफ करना है ना, सो दैट करना है, वो ये है कि ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है अपने को ट्रायंगल ए सी डी के। ए सी डी, ध्यान से सुनिएगा भैया। कौन सा? ए बी डी। ए बी डी। दूसरा ए सी डी, मतलब ये वाला और ये वाला, ये दोनों ट्रायंगल को अपने को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। क्लियर? तो जिनको करना है उनको लेके ही चलते सॉल्यूशन में। बाकी चीजें भी करनी है लेकिन अपने एक एक से देखे सॉल्यूशन। ठीक है भैया, मैंने दो ट्रायंगल ले ले, ट्रायंगल ए बी डी और दूसरा ले लिया मैंने ट्रायंगल ए सी डी। इन दोनों में सबसे पहले तो देखो भैया, ये ट्रायंगल और इसमें ये भुजा ए बी और ए सी दोनों इक्वल है कि नहीं? ए सी इक्वल टू, सॉरी, ए बी, ए बी इक्वल टू ए सी। डियर स्टूडेंट, दूसरी चीज, डीबी और डीसी भी तो इक्वल है। यहाँ दो तो साइड ही इक्वल हो गए, डीबी इक्वल टू डीसी। अब ये मैंने कोई अपने हिसाब से नहीं लिखा, दिस इज गिवन डाटा। ये क्या है? गिवन है। क्लियर? अब ध्यान से देखोगे डियर स्टूडेंट, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में ये एडी भुजा को, भैया एडी तो दोनों में है ना, एडी दोनों में, इसका मतलब क्या? ये दोनों कॉमन है। एडी इक्वल टू एडी, यहाँ लिख दो कॉमन साइड। एडी इक्वल टू एडी, दिस इज अ कॉमन साइड। क्लियर हो गया? भाई किसी ट्रायंगल की अगर तीन साइड इक्वल जाए तो ट्रिपल एस रूल से ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो जाएगा। लिख दीजिए हेयर, इसलिए, है ना, ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए सी डी। ट्रायंगल ए सी डी, यहाँ बोल दो ट्रिपल एस रूल। ट्रिपल एस रूल। कोई डाउट? ट्रिपल एस रूल से ये क्या हो गया? इक्वल हो गया माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट बात जो मेरे को यहाँ आपको बतानी है, जो ये ए डी या ए पी था माय डियर, इसको क्या बोला था क्वेश्चन में? बाइसेक्टर। ध्यान से सुनो, अगर ये बाइसेक्टर था इसका मतलब ये एंगल ए को और एंगल ए को दो भाग में डिवाइड करा, दो भाग में डिवाइड करा और बराबर एंगल में डिवाइड करके, क्योंकि बाइसेक्टर नाम है ना। तो माय डियर स्टूडेंट, यदि इसका नाम वन हो और इसका नाम टू हो, तो वन और टू इक्वल होगा कि नहीं? है ना, वन और टू इक्वल होगा कि नहीं? तो यहाँ लिख सकते हो एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू। रीजन, रीजन क्या है आपका? एपी। इसलिए यहां लिख सकते हो सेकेंड चीज कि एपी जो है, एपी इज बाइसेक्ट टू, एपी बाइसेक्ट टू एंगल ए। एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है एपी, एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है आपका एपी। जो थर्ड नंबर चीज है माय डियर, ये यही है ना, बाइसेक्टर वाली कहानी, है ना। चलिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका।
अब इसके सेकेंड पार्ट को देखिए। देखिए सेकेंड पार्ट क्या था। सेकेंड पार्ट है ट्राइंगल ए बी पी। ए बी पी ये कॉन्ग्रेंट होगा ट्राइंगल ए सी पी। ए सी पी ट्राइंगल ए सी पी दिख रहा होगा आपको। ये लेफ्ट साइड का बड़ा वाला ट्राइंगल ए बी पी और ये वाला ए सी पी। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल अपन ने जो है कि अपने को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। ठीक है ना, सॉल्यूशन देके दोनों को लेके चलते हैं। भैया ट्राइंगल ए बी पी लिया मैंने एंड ट्राइंगल ए सी पी। ए बी पी एंड ए सी पी। अब इन दोनों ट्रायंगल में भी अगर आप देखोगे तो भैया ए बी और ए सी तो ये दोनों ट्रायंगल में भी आ रही है जो कि इक्वल है ना। और दोनों ट्रायंगल में एक चीज नहीं मिल गई, एक और दो एंगल माय डियर फ्रेंड्स। एंगल वन इक्वल टू एंगल टू, अभी मैंने बताया आपको बाइसेक्टर करने के कारण दोनों एंगल इक्वल होंगे। और सेंटर लाइन जैसे यहाँ तक एडी कॉमन थी वैसे ही ये बड़े ट्रायंगल में एपी पूरी कॉमन होगी कि नहीं। मतलब एपी इक्वल टू एपी, एपी इक्वल टू एपी, दिस इज अ कॉमन, है ना, कॉमन। ये क्या था डियर स्टूडेंट, ये गिवन लिख दीजिए, गिवन था। एंगल वन और टू चूंकि क्या कर रहा है बाइसेक्ट, पहले में अपर को ऊपर बता चुका हूं। ठीक है, तीन चीजें इक्वल हो गई है डियर स्टूडेंट यहाँ पे। कौन कौन सी, दो तो साइड और एक एंगल। डायग्राम में देखिए कैसे निकालोगे। तो भैया ये बड़ा ट्रायंगल है ना, तो यहां से चलो ये रही एपी साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। कौन सा रूल लग गया, साइड एंगल साइड रूल से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गए माय डियर, है ना। यहाँ लिख दीजिए ट्रायंगल ए बी पी, इसलिए करके लिख दीजिए विल बी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए सी पी, है ना, बाय साइड एंगल साइड रूल। किससे, साइड एंगल साइड रूल से ये कॉन्ग्रेंट हो गए। कोई डाउट, साइड एंगल साइड रूल से कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गए। ये था आपका जो सेकंड पार्ट प्रूफ करना था, वो अपन ने कर दिया कि भैया ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए एबीपी और एसीपी। नाउ अब अपन आएंगे थर्ड पार्ट पे। चलिए मैं इसको रिमूव कर रहा हूं और थर्ड वाला सेपरेट देखते हैं। नोट डाउन करते जाइए क्योंकि क्वेश्चन के टोटल 4 पार्ट अपने को प्रूव करना है ना, इसलिए थोड़ा सा बड़ा है क्वेश्चन। जो जो कराते जा रहा है उसको क्लियर नोट डाउन करते जाइए। नंबर थर्ड पार्ट क्या करना था इसमें प्रूफ, ध्यान से देखिए। थर्ड था कि एपी बाइसेक्ट टू एंगल ए। ये ऑलरेडी मैं प्रूव कर चुका हूं लेकिन इसका एक्सटेंडेड पार्ट देखिए। बाइसेक्ट टू एंगल ए एस वेल एस वेल एस एंगल डी, ये पूरा एक्सटेंडेड पार्ट है।
माय डियर ध्यान से सुनना, ठीक है। अब ये यहाँ कहीं ना कहीं तो बाइसेक्ट कर रहा है जाके, ये स्कोर इसको यहाँ पी पे डी भी बाइसेक्ट हो रहा है, ऐसा वो प्रूव करना चाह रहा है। तो ध्यान से देखिए, अभी तक अपन ने जो पढ़ा डियर स्टूडेंट, उससे आगे अगर देख सकते तो क्या, अभी मैंने तुरंत क्या करा है कि ये बीएपी, एबीपी और एसीपी दोनों साइड एंगल साइड रूल से कॉन्ग्रेंट प्रूफ हुआ, तो उनकी जो साइड बीपी और सीपी देखिए ट्राइंगल की, क्योंकि बीपी इक्वल टू सीपी होगा कि नहीं, है ना। बीपी और सीपी, ये रहा यहाँ से यहाँ तक बीपी, और ये यहाँ से यहाँ तक सीपी, क्योंकि ये ट्राइंगल अपन कॉन्ग्रेंट प्रूव कर चुके हैं, तो इनकी सीपीसीटी रूल से अपन बोल सकते हैं कि सारी भुजाएं इक्वल होगी बाय सीपीसीटी रूल, इसलिए बीपी और सीपी दोनों इक्वल हो जाएगा। और यदि ये दोनों इक्वल हो गई माय डियर स्टूडेंट, बीपी और सीपी, तो जाहिर सी बात है कि ये दोनों बाइसेक्ट कर रही है कि नहीं पी, इसलिए अपन ऐसा लिख सकते हैं, इसलिए एपी, है ना, इसलिए एपी जो है वो बाइसेक्ट कर रही है। पहली चीज तो यही प्रूव करनी, फिर से लिख देते बाइसेक्ट टू बीसी, बीसी को बाइसेक्ट कर रही। माय डियर स्टूडेंट समझने वाली बात है कि यदि मैं इस एंगल को नाम दे दूं 3 नंबर और इसको दे दूं 4 नंबर, ध्यान से देखिए बेस पे, यदि ये बाइसेक्ट कर रही है तो भैया सीपीसीटी रूल से तो ये ट्राइंगल, ये एंगल भी इक्वल होंगे कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। सीपीसीटी रूल क्या बोलता है कि यदि कोई ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो तो उसके सभी भुजाएं और सभी एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। यही बोल रहा है, तो एंगल 3 इक्वल टू 4। अब ध्यान से समझना, मैं स्टूडेंट क्या करना चाह रहा हूँ, देखो ये 3 और 4 जो है इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर वाले एंगल है, किसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर के एंगल का सम 180 होता है और नीचे के एंगल का सम 180 होता है, टोटल जो है 360 होता है। तो ऊपर के एंगल यदि 3 और 4 को मैं ऐड करूं, है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी 3 4, तो ये किसके इक्वल होंगे डियर स्टूडेंट्स, 180 के बराबर होंगे कि नहीं होंगे, है ना। 180 के बराबर होंगे। अब मैं पहले ही ऊपर वाली स्टेप में बता चुका हूँ कि 3 और 4 तो इक्वल है, तो मैं क्या करूं, यदि इस एंगल 3 को एज इट इज रहने दूं और इस 4 की जगह एंगल 3 पुट कर दूं, तो इक्वल टू कितना बचा, 180 डिग्री। नेक्स्ट स्टेप में ये दोनों जुड़ जाएगा, एंगल 3 दो बार आ जाएगा 180, है ना। माय डियर स्टूडेंट्स एंगल 3 को यदि मैं बात करूं तो 180 में डिवाइड लगा दो, तो ये 90 डिग्री आ जाएगा कि नहीं। वाह, एक और रिजल्ट मिला अपने को। ध्यान से समझने वाली बात ये है कि एंगल 3 यदि 90 डिग्री है ना, तो फ्रॉम द इक्वेशन ऊपर से निकाल दो, एंगल 4 भी 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। मजे की बात है डियर स्टूडेंट्स ये कि ये वाला जो एंगल मान के चला था ये कितना है, 90 डिग्री, आखिर में आप ऐसे दिखा सकते हो, है ना। इसलिए एंगल 4 भी कितना हो जाएगा, एंगल 4 भी कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री। तो एंगल थर्ड और फोर्थ कितना आ गया आपका, 90 डिग्री एंगल आ गया। यहाँ से एक बात क्लियर होती है कि यदि भैया 3 और 4 90 डिग्री है, इसका मतलब एपी, एपी जो है, जो बीच में आपका परपेंडिकुलर है वो बीसी पर परपेंडिकुलर होगा, है ना। इसलिए सिंपल सी बात बोल सकते हो आप यहाँ पर कि भैया एपी इज परपेंडिकुलर टू बीसी, है ना। माय डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट यही था प्रूव करने के लिए। देखिए ये बाइसेक्शन वाला तो हो गया था, है ना। यहाँ से फोर्थ पार्ट ले लीजिए, दिस इज अ फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट ये था कि एपी परपेंडिकुलर होगा बीसी पर, तो अपन ये 90 डिग्री एंगल लाके ये प्रूफ कर दिया कि एपी जो है बीसी पर परपेंडिकुलर होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, है ना। एक ही क्वेश्चन में 3 4 कंसेप्ट क्लियर करे आपने। इस क्वेश्चन को नोट डाउन करिए, प्रैक्टिस करिए।